ओम शांति। आज 5 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सबके हित में दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी दुनिया बीमार है, सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। कैसे बीमार है सारी दुनिया? भाई जी, विकारों की बीमारी है। विकारों की बीमारी, देह की बीमारी है। देह के कारण इतनी बीमारियां पाल ली हैं जिनका कोई हल नहीं। कोई दुनिया में दवाई नहीं, दुनिया में और कोई डॉक्टर नहीं जो इलाज कर सके। और ये हालत हो गई है, ज्यों ज्यों इलाज किया त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। जिसको बाबा ने कहा, गले तक इन विकारों की दुबन में डूबे पड़े। और दुबन में से केवल वो निकाल सकता है जो दुबन से बाहर हो। इस दुनिया में एक भी नहीं जो दुबन से बाहर हो, जो इस दुबन से बाहर निकाल सके। एक परम पिता परमात्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा और अशरीरी है, इस दलदल से बिल्कुल बाहर। वही केवल निकाल सकता। जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसा है, जो इस भंवर में नहीं फंसा है, वही केवल इस भंवर से निकाल सकता है। अब वो परमपिता परमात्मा आया है सारे संसार की आत्माओं को इस भंवर से निकालने के लिए। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए। सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए। प्रश्न, कौन सी स्मृति से
स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती? कौन सी बात याद रहे? परमात्मा की संतान। मैं परमात्मा की संतान हूं। और कोई बताएंगे? अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया है बस अब बीमारी तुम्हारी खत्म हुई कि हुई। थोड़ी सी बीमारी बाकी रही है, ये हिसाब बराबर हो फिर हम घर जाएंगे, फिर हम निरोगी काया में आएंगे। ये याद रहे। ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा तो जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक क्या नहीं हो सकता? मुरझाइश खत्म नहीं हो सकती। हॉस्पिटल में रहेंगे, इस दुनिया हॉस्पिटल ही बताया बाबा ने। हाँ, जहाँ बीमार है मिलेगी तो घर जाएंगे। छुट्टी मिलने वाली है, ये याद रहे। किसी भी पेशेंट को ये पता लग जाए बस अब 2 दिन के बाद तुम बिल्कुल ठीक, तो आधा और ठीक तो उसी टाइम हो जाता है कि छुट्टी मिलने वाली है। क्योंकि ये जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारा दिया हुआ मिल रहा है, हमने वो बराबर करके ही जाना है। बिना बराबर किए, बिना कर्जा उतारे घर नहीं जा सकते। फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहां सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे। अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है।
शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वे अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ, भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, इसलिए थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए, अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, सारी दुनिया हॉस्पिटल है ये। और सब मनुष्य पतित रोगी हैं, अपना इलाज कराने के लिए अंधे डॉक्टरों के पीछे भाग रहे। कौन है अंधे डॉक्टर? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ, पंथ, सत्संग, वो कहते हैं हम तुम्हें ठीक करेंगे, हम तुम्हें ठीक करेंगे। अपने को ठीक करने के लिए वो उनके पीछे भाग रहे। उधर चलो उधर ठीक हो जाएंगे, उधर चलो उधर ठीक हो जाएंगे, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। कहाँ पानी में डुबकी लगाने के लिए, तो कहीं झाड़ू रखने के लिए, तो कहीं कुछ करने के लिए, तो कहीं कुछ करने के लिए। जितना कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने आप को ठीक कर। दुनिया भर के हॉस्पिटल के कमरे बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं। आयु भी बहुत कम होती है। अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानता। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छी दुनिया में रहना पड़ता है। जब तक वापस जाएंगे तब तक तो इस दुनिया में रहना पड़ता है। क्या मजबूरी है हमें इस दुनिया में रहने की? अभी बाबा हमें साथ ले जावे, कोई दिक्कत है क्या? कार्मिक अकाउंट बराबर करे बिना जा नहीं सकते। कार्मिक अकाउंट बराबर किए बिना हम जा नहीं सकते। अपनी जो बीज बोए हुए हैं उनका फल खुद काटना है, खुद खाना। हमारे कर्म का बीज का फल और कोई नहीं खाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी भी है और समझानी भी। और ये तय है कि अब वो दिन आने वाला है, वो सेकंड आने वाला है जब सारे संसार की दुनिया का हिसाब बराबर हो। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सबका हिसाब एक साथ बराबर हो, किसी का पहले और किसी का पीछे नहीं होगा। ये वंडरफुल बातें बाबा ही समझाते। पहला पहला इलाज करने का जो विधि है, जो जल्दी से जल्दी करना चाहता है, मतलब जल्दी तो नहीं, जितना दुख से बचना चाहता है तो उतना देही अभिमानी बनो। देह अभिमान से क्या बनो? देही अभिमानी बनो। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना दर्द कम होगा। ये पेन किलर है।
ये बाबा का पेन किलर है। जितना जल्दी हो सके अपने आप को देही अभिमानी बनाओ, तब तुम धारणा कर सकते और बाप को याद कर सकते। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। तुम समझते भी हो कि हम आत्मा अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। मूल बात क्या है? देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। हमने रचना को नहीं जानना, हमने खुद को देही अभिमानी बनाना है। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता। पहले रचयिता को जानना है। उस रचयिता के द्वारा मिलेगा सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान सिवाय सत्य पिता परमात्मा के और कोई बता नहीं सकता। फिर रास्ता का ज्ञान कहेंगे। एक शब्द बीच में रह गया। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे। पहले रचयिता फिर रचना। रचयिता वो बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वे सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूं। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूं। इनमें प्रवेश करता हूं, इनको कन्वर्ट करने क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। जिसमें प्रवेश किया ये भी अपने को देह समझता था। इनको भी कहता हूं अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल कर जाती है तो दो चीज हुई ना, एक आत्मा और एक शरीर। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते। वे कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं,
परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई। ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापिस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते। बाप कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं, वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशेष विकारी होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। जो निर्विकारी होते हैं वो रोगी नहीं होते, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है ये, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वे जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो,
खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती। उतना याद करते हैं हम। जौहर चाहिए। यहां जौहर क्या होगा? जौहर चाहिए एक्सपर्ट, हम्म एक्सपर्ट, युक्ति, नहीं भाई नहीं, जौहर। टैलेंट, जौहर धार, धार भी अर्थ होता है, परंतु आज जौहर का अर्थ अलग है। आत्मधार करना, स्त्री पति के ऊपर कुर्बान जाती है, मर जाती है उसके। जौहर कहते हैं सती होना। पहले स्त्रियां सती होती थी, जौहर करती थी। यहां जौहर का अर्थ है सती होना। बाप के ऊपर पूरा मरना पड़ेगा। पति है हमारा, उसके ऊपर हमें मरना पड़ेगा। स्त्री पति को कितना याद करती है, वो जौहर चाहिए, वो ताकत चाहिए उस पर कुर्बान होने। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है, उस पर मरती है, बस उसके सिवाय उसके लिए दुनिया में कोई नहीं। उसको पहले दिन सिखा दिया जाता है, यही तेरा बाप है, यही तेरा गुरु है, यही तुम्हारा टीचर है, यही तुम्हारा सब कुछ है, बस इस पर तुमने कुर्बान जाना। पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब ही आकर अपनी पहचान दे हुए। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं तो औरों को कहां से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। प्राचीन योग भगवान ने अब सिखाया। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, वो ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूं। एक ही बात, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सब का है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वे भी बाप तो नहीं है। ब्रह्म कोई हमारा बाप तो नहीं है, वो तो माता तो है, रहने का स्थान है। राइट, एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं है कि बाप ही सत्य कैसे है। वो सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम सब जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर। तुम ट्रेवल यात्रा कर रहे हो, आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ
जाने की ट्रेवल करते हैं, अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है, बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती हैं, ये भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है, बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बाल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा, उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना, बाप एम ऑब्जेक्ट सम जाते हैं, दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारी विश्व में हमारी राजधानी होगी। तो ये भी तो भी ये तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी नो ताज। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे, सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूं, वे है अल्पकाल के लिए, ये है 21 जन्मों के लिए, जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजाओं का राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश, दुख आदि, ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, माया की ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं जान समझते, वे मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वे तो रहते ही हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, पैराडाइज में, हेवन में रहते हैं वे तो। वे तो रहते हैं शांति धाम में,
अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नहीं, नई दुनिया को हेवन, नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाएं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों हैं, उनको जो दोनों नहीं है, जानते दोनों नहीं है, उनको तो मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है अंत काल जो स्त्री शिवरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न को। दुख में सब याद कर, सब आती है बारी खुद की, तब समझ में आता है। जहां दुख है इसलिए याद रहते हैं, भगवान से कुछ मिले वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है, समझना और समझाना सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारण करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात हर बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त भरना। तो कमजोर आत्माएं हैं, बीमार हैं, कमजोरी है, उनको ऑपरेशन करने के लिए शक्ति भरो ताकि वो ऑपरेशन करावें बाबा के पास और निरोगी हो जाए। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं, धार नहीं,
शक्ति नहीं तो वे तलवार का काम नहीं करते, तलवार काम नहीं करती। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं, क्योंकि समर्पण चाहिए पूरा। बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया, अभी भी हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस का झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हों, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।